हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष। क्रिप्टो मार्केट में भी आज की डेट में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है। बिटकॉइन भी अगर आप देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से, जहां वो 61-62 थाउजेंड डॉलर के आसपास था, तकरीबन आज ये $22,000 के आसपास का आपको बिटकॉइन मिल रहा है। 15-16 लाख रुपए की वैल्यू पहुंच गई है। तो 50% से 60% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। लोगों को काफ़ी, जिन्होंने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन कब बढ़े। हालांकि कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि बिटकॉइन बहुत जल्दी 1 लाख पहुंचेगा। एक्चुअली ये बिटकॉइन गिर क्यों रहा है, क्रिप्टो करेंसी गिर क्यों रही है, इसके पीछे रीजंस तो बहुत सारे ही है। कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन की वजह से फेडरल ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। ये भी एक रीज़न है, इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है। और इसी वजह से जो वहाँ काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। मार्केट में वॉलीटिलिटी है, यूक्रेन एंड रसिया का वॉर का सिचुएशन है। तो इन सब रीजनों की वजह से भी पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन का माहौल है। तो ये भी एक रीज़न तो है ही कि आपका क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है। लेकिन इसी बीच में एक और रीज़न है जिसके बारे में शायद आप सुन रहे होंगे, सेल्सियस नेटवर्क। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बेसिकली सेल्सियस का मामला क्या है, सेल्सियस नेटवर्क का मामला क्या है। देखो, अभी तक क्या था कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है। कुछ देशों में तो कुछ रेगुलेशन शायद हो सकता है बने होंगे, लेकिन फिर भी इसको जो चलाने वाले हैं वो एक अपना ही अलग प्राइवेट नेटवर्क है, रेगुलेटेड नहीं है। हालांकि काफ़ी लोग मेरी बात से शायद एग्री ना करें, बट आई एम वेरी मच ओके। मैं सिर्फ आपको व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेल्सियस नेटवर्क का इसमें रोल क्या रहा है। तो बेसिकली क्या रहा है कि ये सेल्सियस नेटवर्क की वजह से और ज़्यादा इसमें गिरावट आई है क्रिप्टो करेंसी में। और अब ज़्यादा क्वेश्चन रेज होता है कि क्रिप्टो का आगे फ्यूचर क्या है। तो हुआ क्या है कि जैसे कि आपके पास, अब देखो अभी क्या था, मार्केट में इन्फ्लेशन से पहले लिक्विडिटी थी। लोगों के पास अभी भी बहुत पैसा है। जब कोविड-19 का टाइम पे करेक्शन आया था तो सरकारों ने अपनी जनता को खूब पैसा बांटा, सस्ता लोन दिया, लोगों के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। यूएस में भी यही हुआ, हर जगह यही हुआ। तो लोगों के पास लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा बनी, तो लोगों के पास पैसा बहुत था, तो डिमांड ज़्यादा रेस करने लगे। लोगों के पास डिमांड थी, सप्लाई उतनी थी नहीं, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब हुआ क्या कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो भी अपने मेजरमेंट टूल्स लेती है वो मेजरमेंट ले ही रही है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी, स्टॉक मार्केट भी कर रहा है। तो आपका इसी वजह से इन्फ्लेशन भी हाई चल रहा है। आज 8.5% से ऊपर के करीब का यूएस में इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ पे भी 7% के आसपास का इन्फ्लेशन है। हालांकि हम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर टाइम से ये बात चल रही थी कि जितने भी क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, तो सोच समझ के पैसा लगाइए। उन पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो आप जो भी पैसा डाल रहे हो वो सोच समझ के डालिए। इनफैक्ट माहौल ये था, क्रिप्टो को इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि जितने डीमैट के अकाउंट नहीं है भारत में, उससे ज़्यादा के तो वजीर एक्स के अकाउंट खुले थे, क्रिप्टो अकाउंट खुले थे। लेकिन हुआ क्या कि इसके बीच में जो सेल्सियस की बात है वो मैं आपको बताता हूँ, सेल्सियस नेटवर्क का रोल क्या है। अभी जैसे आपके पास, मान लीजिए जैसे मैंने बोला, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पैसे का करोगे क्या? आप उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखोगे। क्यों रखोगे? आप सेविंग अकाउंट में इसलिए रखना चाहते हो, भाई इक्विटी मार्केट तो डाउन है, आप वहाँ पैसा लगाना नहीं चाहते, इस पैसे पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सेविंग अकाउंट में रखूँगा या फिक्स डिपॉजिट करूँगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, पैसा भी सेफ है। अब यही सेम इसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट आपके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स भी लेके आए। क्योंकि जब आप क्रिप्टो खरीदते हो तो उसको रखोगे कहाँ? वो तो एक वर्चुअल करेंसी है, आपके नोट की तरह तो नहीं है कि आपका बटुए में रख लिया और आपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, ऐसा तो नहीं है। या लॉकर में रख लिया, घर में छुपा के रख लिया, ये तो वर्चुअल करेंसी है। तो इसी तरीके के लेके काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स, अब देखो क्रिप्टो खरीदने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी कंपनियां खुल गई है, नए नए तरीके की, नए नए नाम सुन रहे होंगे आप। लेकिन इसी तरीके से क्रिप्टो लैंडिंग और क्रिप्टो बैंक्स भी अब ओपन हो चुके थे। उन्हीं में से एक है सेल्सियस नेटवर्क, जो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब आप ये कह सकते हैं टॉप 5 में अगर किसी का नाम लिया जाए तो सेल्सियस का नाम जरूर आएगा, टॉप 5 क्रिप्टो बैंक्स में। अब सेल्सियस नेटवर्क करता क्या था, जिस तरीके से बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो उसमें इंटरेस्ट मिलता है। सेल्सियस नेटवर्क आपको बोलता है कि आपके पास जो भी क्रिप्टो है, आप उसको बेचना तो चाहता नहीं हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो 1 लाख पहुंच जाएगा। तो क्यों ना एक काम करो, आप अपना ये क्रिप्टो हमें दे दो, हमारे डिजिटल एसेट्स में डाल दो, हमारे बैंक में डाल दो। बेसिकली सेल्सियस एक नेटवर्क था, लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्लस बैंक था, क्रिप्टो बैंक था। आप वो बोलते थे कि हाँ, आप अपना जो क्रिप्टो है वो हमारे बैंक अकाउंट में डाल दो, हम इसके बदले में, इसके एवज में आपको एक काम करेंगे, 16-17% इंटरेस्ट देंगे। जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, 16% 17% इंटरेस्ट देंगे। अब ये 16-17% इंटरेस्ट कैसे देते हैं? अभी जैसे बैंक क्या करता है, बैंक आपसे पैसा लेकर डिपॉजिट और आगे पैसा लैंड करेगा। किन को करेगा? कॉर्पोरेट्स को करेगा, कंपनीज को करेगा, रिटेलर्स को करेगा, जिनको इस पैसे की ज़रूरत है। और उसके बदले में वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लोन का ईएमआई चार्ज करेगा, ज़्यादा करेगा।
और आपको इंटरेस्ट कम देना है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट क्रिप्टो बैंक्स ने भी अपनाया। उन्होंने क्या करा, आपसे क्रिप्टो ले ली और जो स्पेकुलेटर्स है, इन्वेस्टर्स है, जो पैसे को हैज करना चाहते हैं या जो क्रिप्टो कंपनी है जिनको टोकन्स चाहिए, उन लोगों को लैंड करने लगे। अब जैसे मार्केट में वोलेटिलिटी आई, क्रिप्टो की वैल्यू नीचे चली गई। अब मैं आपको बता दूं 2021 में सिचुएशन भाई ये थी, ये जो मैं जिसकी बात बता रहा हूँ ना, सेल्सियस नेटवर्क की, सेल्सियस नेटवर्क का जो नेटवर्थ था, नेटवर्थ वो 24 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुका था। मतलब कई देशों की इकोनॉमी भी नहीं है, इतनी जीडीपी भी नहीं है, उनका नेटवर्थ इतना ज़्यादा क्रेज था क्रिप्टो को लेके कि सेल्सियस नेटवर्क का नेटवर्थ 24 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पहुंच चुका था। लेकिन जब ये करेक्शन आया, ये 11 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। कितना पैसा लोगों का साफ हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो का जो ये डाउनफॉल देखा है हमने, बिटकॉइन का जो डाउनफॉल देखा है। अब यहाँ पे मार्केट में पैनिक सिचुएशन आया जब इतना डाउन हो गया, क्रिप्टो डाउन हो गया। अब लोगों ने चाहे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू डाउन है, हम तो डिपेंडेंट है, हमने तो अपना पैसा जो कहीं से सेविंग अकाउंट है या जो बाकी अदर एसेट क्लासेस में रखा है, घर बेच के जो रखा है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $1 लाख पहुंचेगा, लेकिन तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, 70% 60% डाउन हो गया। तो अब हमें पैसे की ज़रूरत भी है, तो हमें तो पैसा निकालना है, हम पैसा निकालने लगे। तो जब ये पैनिक सिचुएशन बना तो इस बीच में क्या हुआ, सेल्सियस ने गेम खेल दिया। उन्होंने क्या किया, सेल्सियस ने बोला हमारे पास, हम तो पैसा लैंड कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा निकाल रहे हैं लोग क्योंकि वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है। उन्होंने अपने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। कितना, $11 बिलियन, $11 बिलियन उन्होंने फ्रीज कर दिए। ना आप ट्रांसफ़र कर सकते, ना आप पैसा निकाल सकते। अब लोगों ने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, हम क्या करें, ये तो गलत है, हमें तो पैसे की ज़रूरत है, हमने तो घर कोलेटरल पे लिया हुआ है जिसमें हमने तुम्हारे पास क्रिप्टो रखी हुई है, हमें तो नुकसान होगा, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। तो इसमें सेल्सियस क्या करेगा, सेल्सियस के पास सीधा सिंपल सा एक रीज़न था कि भाई मार्केट वोलेटिलिटी है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिलता रहेगा, जो हम आगे आपको क्रिप्टो दे रहे हैं, लेकिन हम अभी पैसा निकालने नहीं देंगे, इस वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ज़रूरत समझो, जब इस तरीके का सिचुएशन आता है तो आप किसी रेगुलेटर के पास जाते हो, उनसे एप्लीकेशन देते हो, साइन, उनसे बात चलती है, आगे वो अपना कदम उठाते हैं, सरकारें अपनी तरफ से उसे रेगुलेट करने की कोशिश करती है। बीच में 1-2 बैंकों ने भी किया था हमारे यहाँ पे, तो क्या हुआ, आरबीआई ने उस पर एक्शन लिया, उसका रिस्ट्रक्चरिंग करी। लेकिन यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क ने क्या कर रहा है, क्या कर सकते हो, कोई रेगुलेटर तो है नहीं, कोई इसे हैंडल कर नहीं रहा है। आपको चीख चीख के बाकी फेडरल गवर्नमेंट्स और बाकी जितनी भी सरकारें हैं, इवन आरबीआई, सेबी, हर कोई तो आपको कह रहा था कि भैया क्रिप्टो रेगुलेट नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ये थोड़ा मिसलीडिंग तरीके से चल रहा है, 12% 15% इंटरेस्ट बांट रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा समझ के पैसा डालो, जिस पैसे पे आप रिस्क ले सकते हो, जीरो हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके के कैंपेन्स भी चल रहे थे, हालांकि अलग अलग तरीके के कैंपेन भी चले थे। 12% SIP, 12% रिटर्न, 17% रिटर्न, SIP कर लो। आप बोलोगे मेरे पास, मैं तो 16 लाख रुपए का क्रिप्टो नहीं खरीद सकते, तो ठीक है SIP कर लो, 100 रुपये की SIP भी देने को तैयार थे। तो पूरा मामला क्या हुआ, सेल्सियस ने अपने अकाउंट्स फ्रोज कर दिए। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं है और हाँ, जो आपको करना है कर लो। अब आप किसके पास जाओगे, आरबीआई के पास जाओगे, सेबी के पास जाओगे, या किसी दूसरी रेगुलेटर के पास जाओगे, कोई इस पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस ही नहीं थे, ऑर्गेनाइज रेगुलेशंस नहीं थे। सिर्फ एक ही रेगुलेशन बना था, सरकार ने बोल दिया था कि आप जो भी कमाओगे क्रिप्टो से उस पर 30% हम चार्ज करेंगे। इसके अलावा कोई फ्रेमवर्क बना ही नहीं था, इसीलिए रिस्की था। तो देखो, मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ऐसा टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सुपर्ब है, बहुत सारे लोग इस पर बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, भारत सरकार भी काम कर रही है, लेकिन इसकी एवज में जो काफ़ी सारे क्रिप्टोस आ चुके थे, करेंसीज आ चुकी थी, उसमें से काफ़ी सारी करेंसीज तो आके जा भी चुकी है, आप लोगों को शायद हो सकता है ना भी मालूम हो। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आने के बाद यहाँ से चल गई, काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है इनमें। तो मैं नहीं कह रहा बिटकॉइन के साथ ऐसा होगा, इथेरियम के साथ होगा, लेकिन दिस इज़ अ मोस्ट वॉलेटाइल एसेट, इक्विटी से भी ज़्यादा ऐसे वॉलेटाइल एसेट्स हैं। काफ़ी सारे जो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे इसके अराउंड में कि अभी मार्केट नीचे चला गया, 22,000 चला गया, आपको खरीद लेना चाहिए। देखो, आप वही पैसा डालो जिस पर अगर कल को वो जीरो हो जाए, एंड यू आर वेरी मच ओके विद इट, क्योंकि इसकी कोई पीछे की बैक नहीं है। आप रूपी खरीदते हो, उसके पीछे सोना पड़ा है पीछे सरकार के पास में, तो उसके पीछे एक बैक है, उसके पीछे एक रेगुलेशंस खड़ा है, इसके पीछे कोई बैक नहीं है, तो इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, रियल एसेट वैल्यू नहीं है।
मैं हालांकि अगेंस्ट में नहीं हूँ, ऑब्वियसली हो सकता है 1 लाख पहुंच जाए, मुझे नहीं मालूम कब होगा, होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन सेल्स मेरा मेरा मोटिव ये था बनाने का कि सेल्सियस का नेटवर्क क्या था कि इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया। अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी वो ये कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे अपने जो हमारे आपके अटॉर्नी से, हम उनसे रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे। अब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे मिलेगा, इसको कैसे रेगुलेट करना है, इस पे ये एक सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के मन में, इसलिए और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो रहा है, और ज़्यादा क्रिप्टोस नीचे गिरते जा रहे हैं। देखो मैं अंगेज में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये सजेशन करूँगा यहाँ पे जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं। देखो क्रिप्टो करेंसी हो सकता है काफ़ी अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन लगे, हो सकता है इसका बहुत अच्छा फ्यूचर हो, ठीक है, इससे जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत फ़ायदा हो। लेकिन फिर भी आप अभी जब तक इस चीज़ पर पूरी तरीके से फ्रेमवर्क नहीं बनता, आप सिर्फ वो पैसा डालो इसमें जिस पे रिस्क कम से जिस पे कल अगर रिस्क जीरो हो जाए तो आपको फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी ना हो। लोगों ने एफडी डाल तोड़ तोड़ के यहाँ पे पैसा डाला है इसी लालच में कि $1 लाख पहुँच जाएगा। पहुँच सकता है, आने वाले सालों में हो सकता है पहुँच जाए, हो सकता है जीरो हो जाए, किसी को नहीं मालूम है। तो जितने भी हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम जो है जितने भी है, अगर हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं तो यार हमको मिलता है इसके बताने के बारे में पैसा, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। तो हम हालांकि काफ़ी लोग हम में सोचते हैं कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को गाइड करते हैं जिसमें नुकसान कम हो, जो एक वाइबल ऑप्शन हो। लेकिन आज भी क्रिप्टो पूरी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं आपके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। तो सोच समझ के ही पैसा डालो, आप ही का पैसा है, और जितना भी पैसा डाल लो उस पैसे को यूज़ करो। कल को मेरा मानना तो ये है कि 5% से ज़्यादा का एलोकेशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वही पैसे को यूज़ करो कि जिसमें कल को जीरो भी हो जाए, रिस्क बिल्कुल कंप्लीट वाइप आउट हो जाए, तो आपको कोई दिक्कतें ना आए फाइनेंशियल। तो अभी भी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ गलती क्या कर रहे हैं कि 22,000 पहुँच गए तो और उठा रहे हैं, एफडी तोड़ रहे हैं और देन डाल रहे हैं। ऐसा मत करो। इक्विटी मार्केट में भी इसी तरीके का सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन कल को इक्विटी मार्केट जीरो नहीं होगी, निफ्टी जीरो नहीं हो जाएगा। निफ्टी 8,000 से 17,000 पहुँचा ना, तो आज अगर 15,000 पहुँच रहा है तो 15 से 20 भी पहुँचेगा, 50 भी पहुँचेगा, 22 भी पहुँचेगा, 25 भी पहुँचेगा। टाइम लग सकता है लेकिन पहुँचेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्रिप्टो की क्योंकि सामने से वैल्यू नहीं है, उसकी एक वर्थ नहीं है। तो इस रिस्की एसेट क्लास में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट गोल वाला पैसा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ रखा होगा, अपने लिए जोड़ रखा होगा, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी अलग तरीके से अलाइन मत करो। ये एक तरीके से गैम्बलिंग ही है। आप वो पैसा जिस पर आप रिस्क ले सकते हो वो डालना चाहो डाल सकते हो, बाकी मानना तो आप मानना न मानना आपके ऊपर है। मेरे को सिर्फ मतलब था यहाँ पे आपको सेल्सियस नेटवर्क का क्या रोल रहा है वो बताना। सेल्सियस नेटवर्क जिन्होंने अकाउंट फ्रोज कर दिया है, इस वजह से मार्केट में और भी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बन गया है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस पूरी कहानी का जो मेरे सेल्सियस का क्या रोल रहा है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर ये किसी तरीके से वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।